हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट शीट कैसे बनाया जाता है। मेजरमेंट शीट बिलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य पार्ट है। जब तक आपका मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक बिल आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं मेजरमेंट शीट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको इधर सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर। ठीक है। उसके बाद आपको आइटम डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। आइटम DESCRIPTION, आइटम। ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट डालना पड़ेगा, यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नंबर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेंथ, LENGTH, लेंथ का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको विड्थ का कॉलम बनाना पड़ेगा, WIDTH। उसके बाद हाइट का कॉलम बनाना पड़ेगा, HEIHT, हाइट। उसके बाद आपको क्वांटिटी, क्वांटिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिमार्क डालना पड़ेगा, रिमार्क्स, रिमार्क्स। ठीक है। ये चीज आप बना दिए। उसके बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन में थोड़ा इसका कॉलम है थोड़ा विड्थ करना है, थोड़ा चौड़ा कर दें। ठीक है। यूनिट का थोड़ा कॉलम का जो विड्थ है थोड़ा कम कर देना। ठीक है। नोज का भी जो कॉलम का विड्थ है थोड़ा कम कर दीजिए। बाकी लेंथ विड्थ ये सब का ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी का थोड़ा सा जो कॉलम है थोड़ा बड़ा कर दीजिए। रिमार्क्स का भी कॉलम थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है। ये सीरियल नंबर है, इसका भी कॉलम इतना बड़ा नहीं रहेगा। ठीक। अभी कॉलम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन का कॉलम थोड़ा और बड़ा कर देगा। ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, इस सब को जो है थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है इसको, ये जो है ना इसमें मेजरमेंट शीट बनाने में आपका जो तीन होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट, ये तीन टैब का जो है ज्यादा काम होता है। और उसके बाद जो है अलाइनमेंट टूल बार और ये फोन टूल बार। ठीक है। ये दोनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इसका दोनों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अलाइनमेंट टूल बार में जो है इसको आपको सेंटर कर देना है। ये आपका सारा जो है सेंटर हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका, इस लाइन तक देखिए ये वाला जो है ना आई तक आ रहा है। तो आई तक का क्या करना है, ए से लेकर आई तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है। यहाँ से आपका मर्ज सेंटर होगा, अलाइनमेंट बार में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कौन सा कंपनी का ये मेजरमेंट शीट बना रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रेक्टर का नाम है वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे सिविल फिंच डाल देता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल का नाम है सिविल, FINCH, सिविल फिंच। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जो है आपको ये कर देना, यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का नाम लिखिए। ठीक है। क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट हो गया। क्लाइंट नाम में आप किसका नाम डाल देंगे, कुछ भी डाल दीजिए। बालाजी कंस्ट्रक्शन, बालाजी कंस्ट्रक्शन, BRUCTION, बालाजी कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको जो है थोड़ा अलाइनमेंट टूल बार में जाके इसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे थोड़ा एक दो जो है इंसर्ट कर देना है रो। ठीक। तो दो तीन रो जब इंसर्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे और लिखना है। उसके बाद वर्क क्या है, ठीक है, वर्क का तो नाम लिखना पड़ेगा ना आपको। तो वर्क लिखने के लिए फिर से इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है। मर्ज करेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। जैसे वर्क, वर्क क्या है, वर्क अभी मान लीजिए
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, PUILDING, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, TRUCTION, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसका जो है अलाइनमेंट जो है लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है आपको फिर से इसको ये करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर देना, मर्ज और से मर्ज कर देना, मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क, अभी जो आपको क्लाइंट वर्क ऑर्डर तो कुछ इशू किया होगा उसका नंबर लिखना पड़ेगा ना आपको, ऑर्डर ORD या ऑर्डर नंबर, ठीक है। वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर अभी मान लीजिए 5 4 कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका वर्क ऑर्डर नंबर रहेगा, ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी वर्क ऑर्डर नंबर है वो वर्क ऑर्डर नंबर डालेंगे, यहाँ पे वर्क ऑर्डर में ही आपका वर्क का क्या वर्क है वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क उसी वर्क ऑर्डर के हिस्से डालना है और यहाँ पे जो आपका वर्क ऑर्डर नंबर उसमें दिया रहेगा वही डालना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इनवॉइस नंबर का एक बनाना पड़ेगा। अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम हो रहा है आपका, ठीक है। तो 4 कॉलम इसका ले लीजिए, 1 2 3 4, 4 कॉलम इसका मर्ज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपका लिख दीजिए, जैसे 2026 डाल दो, ये मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको भी अलाइनमेंट कर देना है आपको, ठीक है। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देना। अब यहाँ से जो ये इधर जो बचेगा उसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस डेट, ठीक है। इनवॉइस डेट, डेट, ठीक है। इनवॉइस डेट अभी मान लीजिए कुछ भी आज आज 18/5/26 है तो मैं आज का डेट डाल दूँ, ठीक है। डाल दी, इसको भी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे एक और आपका एक कॉलम जुड़ेगा, ठीक है, रो जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट शीट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक जो आपको सेंटर करना पड़ेगा, सेंटर, और यहाँ पे मेजरमेंट शीट, सॉरी, MEASURENT, मेजरमेंट शीट, SHEET। अभी इसको थोड़ा डार्क बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो है थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी का नाम है। और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दीजिए और इसका भी साइज थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक। और इसको है बोल्ड थोड़ा कर दीजिए, ठीक है, इस सबको बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब बोल्ड हो गया। अभी क्या करना है, इसको ऑल बॉर्डर कर देना है, ठीक है। बॉर्डर क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ से जो है आप थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑल बॉर्डर करते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है, ऑल बॉर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आपका आउटर बॉर्डर कर दीजिए, ठीक, आउट बॉर्डर कर दीजिए।
यहाँ से जो आपका ये आउटपुट होगा, ठीक है। अभी इसमें मान लीजिए कुछ कलर डालना है तो कुछ कलर डाल दीजिए, ठीक है। कंपनी के नेम में कलर डाल दीजिए। उसके बाद सीरियल नंबर वगैरह इसमें भी अगर कुछ डालना है तो इसमें कुछ कलर डाल दीजिए। कुछ हो गया। अभी मान लीजिए सीरियल नंबर 1 में आपका क्या है, सपोज दैट आइटम एक्सकवेशन हो गया, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या यूनिट क्यूबिक मीटर में होता है, यहाँ पे क्यूबिक मीटर डालिए। उसके बाद कितना कितना मतलब एक्सकवेशन कितना कॉलम फुटिंग हुआ है। अगर एक कॉलम का हुआ, एक फुटिंग का हुआ एक्सकवेशन तो एक डाल दीजिए। अगर 2 का हुआ है तो 2 का एक्सकवेशन डाल दीजिए। उसके बाद लेंथ मान लीजिए 2 मीटर, 2 मीटर होगा, लेंथ 2 मीटर हुआ, ठीक है। और विड्थ जो है 1 मीटर हुआ है, और हाइट जो है 1.5 हुआ है, ठीक है। अभी सिंपल इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका 3 क्यूबिक मीटर आपका एक्सकवेशन हुआ, ठीक है। एक्सकवेशन के बाद क्या होता है, पीसीसी होता है, ठीक है। तो पीसीसी यहाँ पे डालेंगे, पीसीसी, ठीक है। पीसीसी भी जो है आपका क्यूबिक मीटर में होता है, ठीक है। क्यूबिक मीटर में होगा पीसीसी भी। अभी कितना हुआ है, मतलब कितना फुटिंग का पीसीसी का, मान लीजिए 2 का किया, ठीक है। उसका लेंथ कितना है, मान लीजिए 1.5 मीटर है, ठीक है। उसका विड्थ कितना है, 0.8 मीटर पकड़ लीजिए, ठीक है। उसका हाइट कितना हो गया, 1 मीटर, ठीक है। अब इस तीनों को जो है मल्टीप्लाई कीजिए, चारों को यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये दोनों जो है आपका पीसीसी का इतना क्वांटिटी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी आइटम है इधर लिखते जाइए, इसको जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू मान लीजिए यहाँ से आपको इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉरी सॉरी ये गलत हो गया। ये इस बार में होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये तो ठीक है, इक्वल टू। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद इनटू, यहाँ से फिर इनटू, इसको सिलेक्ट करना, फिर इनटू, इसको सिलेक्ट करना, फिर इंटर प्रेस कर देना। अभी यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमको डालना है 2, 3, 2, 4, आपका यहाँ पे आ जाएगा इतना ही, जो भी हो रहेगा आपका। अगर स्क्वायर मीटर में रहेगा तो स्क्वायर मीटर में आपको हाइट या विड्थ एक दोनों हटा दीजिएगा, हाइट रहेगा तो हाइट विड्थ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक ही सिर्फ क्वांटिटी है, जैसे एक्सकवेशन होगा, फुटिंग का नाम होगा उसका, फुटिंग सी हुआ, जैसे एक्सकवेशन में होता है ना, आपको इसको हटा के दिखाते हैं, ठीक है। अभी और बता देते हैं, ठीक। तो चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मेट बनाना सीख गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सकवेशन में फुटिंग का नाम, और जो है कौन सा फुटिंग में कितना एक्सकवेशन हुआ है उसका टोटल करके, फिर यहाँ पे जो है सम करना है, फॉर्मूला लगाता है SUM, सम इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे, उसका शिफ्ट दबा कर इसको नीचे तक जाएंगे जहां तक हुआ। उसके बाद इसको जो है ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंसर्ट टिपेंगे, तो इसका टोटल कितना एक्सकवेशन हुआ यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।